तो चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, मेयर पर महासंग्राम किस कदर हुआ था पिछली बार, ये तो आपने देखा ही था, लेकिन आज सुबह 11 बजे अब मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है और ऐसे में पार्षदों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार एहतियात बरते जाएंगे, सुरक्षा को लेकर खास तौर पर ख्याल रखा गया है। गार्ड्स की मुस्तैदी होगी, इसके अलावा मार्शलों की तैनाती होगी। लेकिन सुबह 11 बजे से जो मेयर का चुनाव होना है, मतदान के लिए पार्षदों का पहुंचना शुरू हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी का भी आज ही चुनाव होगा। सिविक सेंटर में ये मतदान होगा। सिविक सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से, देखिए यहां पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि आज का दिन बर्बाद ना हो, हंगामे की भेंट ना चढ़े। बिल्कुल, और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। हमारी सहयोगी दिल्ली से अनामिका जुड़ गई है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, किस तरीके की तैयारियां की गई है? सुना तो ये भी गया है, खबर ये भी आई है कि इस बार जो मार्शल की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है सिविक सेंटर के अंदर। बिल्कुल, देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयास ये है कि दिल्ली को आज उनका मेयर मिल जाए। जिस तरीके से 6 जनवरी को हालात देखने को मिले थे हमें, कम से कम वो हालात यहाँ पर पैदा ना हो, और उसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यहाँ पे कमांडोज की संख्या बढ़ा दी गई है। और उस दिन मुझे याद है कि 6 जनवरी को सबको अंदर जाने की परमिशन दी जा रही थी, लेकिन आज ये कहा गया कि जो पार्षद चुने हुए हैं उनको पहले एंट्री दी जाएगी पास दिखा करके। मीडिया कर्मियों को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा है 10:30 के बाद आपको एंट्री दी जाएगी। जो कमांडोज है वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। महिला कमांडोज की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि ये कहा गया है कि जो उस दिन महिलाओं के साथ, महिला पार्षदों के साथ जो हाथापाई की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी, कई महिला पार्षदों के साथ ब्लेड चलाई गई थी, उनके हाथ पे खरोंचे आई थी, चोट लग गई थी, उसको देखते हुए आज सिक्योरिटी को देखते हुए इंतजाम यहाँ पे चाक चौबंद कर दिए गए हैं। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन जो कार्यसूची जारी की गई है उस कार्यसूची के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है ये वही सीक्वेंस है जो उस दिन भी था। तो क्या सीक्वेंस को लेकर के आप और बीजेपी आमने सामने एक बार फिर से आ जाएंगे? क्या शपथ को लेकर के जिस तरीके से हमने उस दिन देखा था बवाल आज भी देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार पार्षद पहुंच रहे हैं, पहले पार्षदों की एंट्री की जा रही है। तो जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक पहले पार्षद शपथ ग्रहण करेंगे, इसके बाद पार्षद वोटिंग करेंगे महापौर के लिए, उसके बाद महापौर उप महापौर के लिए वोटिंग करवाएंगे, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्य हैं उनको लेके वोटिंग की जाएगी। लेकिन इस बीच जो विधायक है और सांसद है उनकी भी वोटिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे जो विधायक है आपको दिखाई दे रहे होंगे गाड़ी उनकी, अब वो भी अंदर जा रहे हैं। तो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे फिर पार्षद हो, सभी को पहले अंदर करवाया जा रहा है। तमाम जो मुस्तैदी वो देख पा रहे हैं आप, सबको सबके पास पूछे जा रहे हैं। जो अतिरिक्त लोग हैं, जो कार्यकर्ता उस दिन वहां पे बवाल कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे, इस बार आज उनको कम से कम ये मौका ना मिले, इसका यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज यहाँ पे कार्यकर्ता थोड़े कम होंगे अंदर, सिर्फ और सिर्फ चेकिंग के बाद जो पार्षद होंगे और जिनको वोटिंग करनी है या जिनको वोट डालना है, सिर्फ उनकी एंट्री यहाँ पर हो पा रही है। कुछ देर के बाद हमें अंदर यहाँ भेजा जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या हालात पैदा होते हैं उस दिन के बाद से आज, क्योंकि बिल्कुल और बहुत बड़ा सबक उस दिन के बाद से लेना भी जरूरी था। इसलिए अनामिका जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा गया है, मार्शलों की संख्या बढ़ा दी है, गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी है, इसके अलावा जो भी अंदर सदन के जा रहा है वो जांच पड़ताल हो रही है। तो क्या ये माने कि अब से लगभग 1 घंटे बाद ये प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी अनामिका? और देखिए 1 घंटे के बाद जो प्रक्रिया होगी वो पहले शुरू होगी शपथ को लेकर के। पहले पार्षद, जो चुने हुए पार्षद हो, चाहे मनोनीत पार्षद हो, पहले शपथ लेंगे वो। उसके बाद शपथ के बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे वोटिंग करने के लिए। तो पहले तो परेशानी इस बात को लेकर के ही है कि शपथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शपथ को लेकर उस दिन हमने बवाल भी देखा था जब आपने ये कहा कि बीजेपी नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले शपथ दिला करके उनसे वोटिंग करवाना चाहती है और चाहती है कि भले संख्या बल ना हो बीजेपी के पास, लेकिन अनामिका बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों पार्टियां इस तरह की